ट्वेल्थ बाद आप करना चाहते हैं तो आपका अगर डिफेंस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप एसएससी जीडी की ओर जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ के बाद करियर ऑप्शन के बारे में। सर सबसे बड़ी बात ये है ना अभी के डेट में कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से है ना तो आपको सर एक पार्ट टाइम जॉब देख लेना चाहिए अभी। सर बुराई नहीं है इसमें, आपको अपना खर्चा उठाना चाहिए। अपने फैमिली को हट करके आपको अपना खुद का खर्चा, स्टडी का खर्चा उठाने की कोशिश करना चाहिए सर, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि ट्वेल्थ के बाद ना मिडिल क्लास फैमिली का एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं कि हमारे लड़के जो है वो कुछ काम करेंगे, है ना, कुछ जॉब करेंगे तो कुछ पैसे आएंगे। तो आप कोशिश कीजिए सर कि वहां से ना आप अपना बोझ खुद से उठाने की कोशिश कीजिए। इससे ना अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपकी फैमिली को थोड़ा सा सहूलियत मिलेगा सर। बाकी जॉब ऑप्शन जो है वो चीज आपको मैं यहाँ समझाऊंगा आज कि अगर ट्वेल्थ आपने कर रखा है उसके बाद आप सोच रहे हैं सडनली कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब करना है या कोई ऐसा जॉब होता है जिसकी मैं तैयारी करके साल 2 साल और लगा के मैं अपना अच्छा खासा कुछ जॉब कर लेता, है ना। क्योंकि फैमिली की एक्सपेक्टेशन ट्वेल्थ के बाद अगर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो बढ़ जाती है। तो ऐसे में मैंने आपके लिए कुछ जॉब सिलेक्ट करके निकाले हैं, ठीक है। अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपने साइंस से ट्वेल्थ किया, आर्ट्स से किया, कॉमर्स से किया, ये मैंने कॉम्बाइन निकाल रखा है तीनों के लिए। अभी बताऊंगा इसके बारे में आपको डिस्कशन करके, देखते जाइए। अगर आपने ट्वेल्थ बाद आप करना चाहते हैं तो आपका अगर डिफेंस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप एसएससी जीडी की ओर जा सकते हैं इजीली, है ना। फॉर्म फिलअप करवाइए आप, प्रोसेस आसान होता है। ट्वेल्थ बेस की एग्जाम होती है, उसमें जीके जीएस वगैरह पूछते हैं, है ना। उसका आपको सिलेबस मिल जाएगा, जहाँ फॉर्म भरिएगा वहां से आप कहेंगे तो सिलेबस आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा आता है आपका स्टेनोग्राफर का। अब इसमें होता है टाइपिंग का, या तो आप थोड़ा मोड़ा टाइपिंग स्किल सीख रखे हैं, आपके कंप्यूटर का नॉलेज है आपके पास, तो आप इस चीज पे जा सकते हैं। या आपको या ब्लॉक लेवल पे मिलेगा, या तो आप कहीं पार्लियामेंट हो गया या फिर कहीं भी जैसे क्लर्क लेवल का जॉब होता है जहाँ टाइपिंग की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ इस चीज को रिक्वायर्ड के लिए मतलब मांगा जाता है, तो आप इस चीज में देख सकते हैं। अब ये डाटा एंट्री भी है, इसका भी जॉब इसी टाइप का है, इसमें भी आपको टाइपिंग वगैरह का ही मिलता है। लेकिन ट्वेल्थ के बाद आप किसी भी फील्ड से हो फर्क नहीं पड़ता, बस आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। आरआरबी है, इसमें आपका ग्रुप डी हो गया, और भी है। आरआरबी में भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी, ठीक है। ट्वेल्थ के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो आप इजिली आरआरबी में भर सकते हैं। कुछ एमटीएस है, ठीक है। अब एमटीएस में भरने के बाद क्या होता है कि वहाँ आपका जब एमटीएस का पेपर क्लियर हो जाता है सब, तो आपके रैंक के अनुसार या फिर आपको क्या कट ऑफ या रैंक मिलता है उसके अनुसार आपको वहाँ पे जॉब दिए जाते हैं। उसके बाद वहाँ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मल्टीटास्किंग का सर्विस है ये, इसमें आप भर सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं सिंगल यहाँ आप कर सकते हैं, तो इसमें आर्म फोर्स में दो होते हैं। एक तो आप हेड कांस्टेबल का भर सकते हैं इसमें, जैसे बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी, असम राइफल, इन सारी में आप कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के लिए भर सकते हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म आता है जहाँ आपको टाइपिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो उसमें आपका हाइट भी कम है तो आप इसमें मिनिस्ट्रियल का फॉर्म भर के आप कर सकते हैं इसलिए ट्वेल्थ बाद ये ऑप्शन भी है आपके पास। फिर आपके पास आता है क्लर्क का जॉब। अब ये क्लर्क के जॉब भी बहुत जगह पे होते हैं, जैसे कि आर्मी क्लर्क हो गया, है ना। एमटीएस में भी आपका क्लर्क का जॉब है। तो इन सारे में से भी कहीं कहीं ये क्लर्क के पोस्टेस अवेलेबल है, वहाँ भी इसके भी फॉर्म कभी कभी अलग से आते हैं, तो आप इजीली फिल करके और इसको देख सकते हो आप, इसमें कोई इशू नहीं। अब ये स्टेट पुलिस, अब स्टेट पुलिस में जितने भी कांस्टेबल के जॉब होते हैं, है ना, कांस्टेबल बेस के जितने भी जॉब होते हैं वो स्टेट पुलिस में आपको आसानी से भरने को देखा जा सकता है और आप इजीली इसको भर सकते हैं। अब आर्मी, आर्मी है 10th के बाद ही शुरू हो जाते हैं। 10th के बाद अब 10th किया है आपने तो 10th में भी ट्राई कर सकते हैं आप। 12th कर रखा है तो आप क्लर्क का देख सकते हैं, आर्मी क्लर्क का अगर आपको इंटरेस्ट है तो अच्छी जॉब है इसमें क्लर्क की, है ना। अब ब्लॉक लेवल जॉब आती है बहुत सारी, है ना। ब्लॉक लेवल की बहुत सारी वैकेंसी आती है, जैसे पंचायत सचिव के हो गए, या फिर आपका मान लीजिए कि अगर आप ब्लॉक में कोई क्लर्क लेवल का जॉब आ गया तो ये ब्लॉक लेवल पे भी ट्वेल्थ पे बहुत सारी वैकेंसी आती है, आप देखते रहें इस चीज को, है ना। अब ये क्लर्क, सॉरी क्लर्क का मैंने एक्चुअली बता दिया था आप लोगों को, तो इसको हटा देते हैं, है ना। ये ब्लॉक क्लर्क का था, ब्लॉक क्लर्क में जॉब आते हैं, मैंने देखा नहीं, सॉरी।
ये ब्लॉक 12 का है और टीसी बहुत सारे हैं, बाकी ये 10 जो मैंने खास आपको निकाल के दिए, इन सारे में अच्छे खासे फॉर्म भरे जाते हैं। अब रही बात की इन सारी चीज़ों में तो आप ट्राई कर सकते हैं, है ना, लेकिन सेकेंडरी पहले आप देखिए, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से, तो आप अपना एक जॉब का सोर्स ऑफ इनकम बनाएं कि हाँ जहाँ से मैं इन सारी चीज़ों की तैयारी के लिए, है ना, ये जो भी है इनकी अगर तैयारियाँ मुझे करनी है तो मुझे एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना बहुत ज़रूरी है अपने लिए खास करके। और दूसरी बात की रही बात, अब यहाँ ग्रेजुएशन या फिर बीटेक कुछ भी आप कह लो, है ना, तो यहाँ आता है कि सर इसके बाद भी इसकी भी तो ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए ऐसा है कि जब आप यहाँ सोच लेते हैं कि मुझे कोई जॉब करना है ना, तो यहाँ सिलेक्शन का आपके पास ऑप्शन बहुत कम रह जाता है। फिर आप ये सोचते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट से कभी भी और कहीं भी मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसने यहाँ सोचा है कि अगर मैं 12th में साइंस ले रहा हूँ, तो पक्का होगा कि वो ग्रेजुएशन में सोचेगा कि मैं अगर साइंस लिया हूँ तो मैं बीटेक करूँ, है ना, या फिर अगर साइंस ले रखा हूँ और साइंस में मेरा बायो है 12th में, तो मेडिकल लाइन में जाना चाहेगा। अब मान लो कि बीटेक, अब हम मिडिल क्लास वाले फैमिली से ये सारी चीज़ें हमें समझ ही नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि हम 12th के बाद ही सोचते हैं कि सारा जॉब हमें 12th के बाद ही मिल जाए। और लेकिन जिनका करियर ऑप्शन थोड़ा बड़ा होता है, वो थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है हमसे कि हाँ ठीक है हम बीटेक कर सकते हैं, ठीक है हम उसके बाद में मेडिकल का तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके के करियर ऑप्शन बहुत सारे आते हैं। लेकिन अब किसी ने आर्ट्स कर रखा है तो वो फिर आर्ट्स से भैया हिस्ट्री वगैरह ले लेता है। अब उनके मन में आ जाता है कि हम बीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, है ना, स्टेट पीएससी, ये सब, या फिर एसआई वगैरह का जॉब हम क्लियर करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ठीक है, या फिर 12th बाद कोई छोटा छोटा जॉब भी कर रहे हैं, तो साथ में वो सिलेक्शन भी कर लेते हैं। तो ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि अगर आप आर्ट्स लिए हो और आर्ट्स आपने क्या सोच के 12th में लिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाँ आप एसआई के लिए स्टेट पीसीएस का आप दे सकते हैं, है ना, फिर आप ये भी लगा लो, यूपीएससी भी हो सकता है ना। यूपीएससी के बाद में आपका है बीपीएससी, जो भी है करियर ऑप्शन, उसके बाद कॉमर्स। अब देखिए ये तो साइंस वाले हो गए ना, अब ये हो गया आपका कॉमर्स। अब देखिए कॉमर्स में क्या है कि कॉमर्स में बहुत सारे फॉर्म आते हैं ग्रेजुएशन के बाद। अगर आपने यहाँ भी करियर चुन लिया है कि मुझे कॉमर्स लाइन में ही जाना है, तो आप यहाँ आके कॉमर्स ही लीजिए, और कॉमर्स लेने के बाद यहाँ पे बैंक का जॉब कर सकते हैं ना, बैंक पीओ क्लर्क, या फिर किसी, मान लीजिए आप अकाउंटेंट हो सकते हैं, है ना, अकाउंटेंट किसी बड़ी कंपनी में हो गया, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में आप अकाउंटेंट वगैरह हो गया। तो जितना फाइनेंशियल जो होता है, फाइनेंशियल काम जो होता है, वो सारे यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, है ना, बहुत सारे बैंकों के आते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन का ये होता है। अब लेकिन डिसाइड आपको यहीं करना होता है, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन के थ्रू कुछ करना चाहते हैं तो डिसीजन आपका यही होना चाहिए, 12th लेवल पे ही होना चाहिए डिसीजन कि हाँ मुझे ना 12th के बाद में फिर ये बीटेक करना है या मेडिकल करना है, या फिर मैं आर्ट्स लिया हूँ तो मुझे इन सारी चीज़ों की तैयारी करनी है, कॉमर्स है तो मेरा क्यों कॉमर्स है। तो ये डिसीजन आपको वहीं लेना पड़ेगा सर 12th में, ठीक है, 12th के बाद। लेकिन 12th तक आपने अगर किसी चीज़ का डिसीजन नहीं लिया है तो आपके पास करियर ऑप्शन यही आ जाते हैं कि हाँ मुझे इन सारी चीज़ों में से करियर चूज करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ अगर उस समय आपका दिमाग और माइंड थोड़ा खुल जाता है कि हाँ नहीं इसके आगे भी मैं थोड़ा बड़े लेवल का जॉब करना चाहता हूँ, तो आप ग्रेजुएशन में इस तरीके का जॉब को आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनका करियर क्या है, इनका फील्ड क्या है ना, फिर आप ग्रेजुएशन में इजीली सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसा भी नहीं है कि अगर आपने 12th में साइंस लिया है तो आपको साइंस लेना ही जरूरी है ग्रेजुएशन में, आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स लेना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप नीचे आने के बाद यहाँ ग्रेजुएशन के बाद आप कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, ये आप इजीली ले सकते हैं। बशर्ते जो भी सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में ले जॉब के व्यू से, तो आप जरूर सोचें कि हाँ अगर मैं ये सब्जेक्ट लेता हूँ तो मेरे कौन कौन सा फील्ड हो सकता है, जॉब का ऑप्शन मेरे पास कौन कौन से हो सकता है ना। अब ग्रेजुएशन लेवल के भी बहुत सारे जॉब हैं जिसमें ये चीज़ क्लियर नहीं होता कि आपने अगर साइंस ही किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपने तीनों में से कुछ भी किया है तो भी एक कंबाइन जॉब आता है कि वहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट के साथ
भर सकते हैं फॉर्म। किसी से भी आपने ग्रेजुएशन किया है, फर्क नहीं पड़ता। बशर्ते क्या है ना कि आपको ये देखना होता है। लेकिन यहाँ पे आप इस तरह का अगर सोचिएगा कि हाँ मैंने किसी से भी किया और कहीं भी फॉर्म भर दूं, तो नहीं। यहाँ आके अगर आप सही सिलेक्शन करते हैं ना, तो आप उस वे में अच्छा खासा स्टडी कर सकते हैं और आपको समझ भी होगा उस चीज का कि नहीं मुझे एक ही कोई लेना है और उस पर ये स्टडी करना है। इससे आपका क्या होगा ना कि बेस ग्रेजुएशन में मजबूत हो जाएगा आपका। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलेंगे इन सारी चीजों के लिए, तो आपने अगर आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स पढ़ोगे ना, तो आपका इस चीज का बेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप इस चीज के लिए पढ़ोगे तो आपका ये बेस क्लियर होगा। ये लोग अगर सोचोगे कुछ भी लेके और फिर हम यहाँ कॉमर्स करके और फिर ये भर रहे हैं, तो ये बहुत दिक्कत करेगी आपको। अब मतलब आप भटक जाओगे कि हाँ अब करियर का मेरा लाइन क्या है और कैसे करूं। तो ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों सपोर्ट करें, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। मिलूंगा जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।